हमारे बीजेपी के प्रकाश जी खड़े हैं, इधर हमारे डंडीर जी है, मनोज भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शहर की समस्याएं क्या हैं और सत्ता पक्ष ने क्या किया है और विपक्ष की क्या भूमिका रही है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ विपक्ष की ओर से। मनोज भाई, खरगोन शहर की बात यदि देखें तो पिछले 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में काबिज है और इसका एक प्रमुख कारण है जो अभी हम वर्तमान में एक सांप्रदायिकता झेल चुके हैं और इसी सांप्रदायिकता को लेकर जब ये शहर में जाते हैं तो ये अपना डंका बजा लेते हैं और नगर पालिका पे काबिज हो जाते हैं। उसके बाद उनका नगर पालिका और नगर के लिए कोई भी सोच नहीं है बीजेपी की। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से नगर पालिका में एक छत्र बीजेपी का साम्राज्य है और उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं जो लाई गई, उन योजनाओं का आज तक भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जैसे नल योजना, नल जल मल योजना, इनका किसी प्रकार से फायदा नहीं। रोड पे अच्छी रोडें बनी थी, उनको खोद के और पूरे शहर में कचरा कर दिया गया है। और दूसरा कि जो नालियां बहती थी, नालियों में पानी बहता था, गंदगी बहती थी, वो आजकल रोड पर बह रही है। और इन सब चीजों को लेके हम शायद यदि चुनाव हुए तो हम जरूर जाएंगे और जनता को ये बातें रखेंगे। मुझे लगता है भाजपा के मीडिया प्रभारी यहाँ मौजूद है, इसको लेकर क्या जवाब? एक बात मेरे वरिष्ठ भाई ने कही कि बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है और इसको हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जनादेश जिसे मिलेगा वही काबिज रहेगा। कांग्रेस को तो पूरे देश में नकारा जा चुका है। जनादेश किस बात पे मिल रहा है ये भी बता देना। अब कांग्रेस जो थोड़ी बहुत बची है वो भी ये चुनाव में आ जाएगी सामने की कितनी बची है। रही बात, इन्होंने एक बात कही कि सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता का तो पूरा शहर जानता है, पूरे जिला जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सांप्रदायिकता किस कारण फैली, किन्होंने की। दावा किया है, आप क्या कहना चाहिए? चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने विकास काम किया और विकास के आधार पे हम लोग को वोट मांगेंगे। जैसे कि इनके पिछले सांप्रदायिक की बात अगर इसने उठाई थी, हमने नहीं, आपने उठाई थी, तो इनके नेताओं को जैसा भगाया था ना अभी चुनाव में भी, उससे इनके नेताओं को भगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से काबिज करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से भी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की तो खानदानी आदत है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं ये देखना चाहता हूँ, देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या विदेशी बुलडोजर से चलेगा, ये मैं शब्द का जानना चाहता हूँ रवि भाई से। संविधान नहीं दिया। चलो, संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सरों माथे पर रखकर ये देश चलेगा, लेकिन जो गलती करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मारेंगे तो प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के कहते हमने 50 लाख मकान बनाया और वही मकान तोड़ देगा। नहीं चलेंगे तो चलेगा। प्रधानमंत्री जी है जो गरीबों को मकान दे रहा है और आपकी राज्य सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उसके बुलडोजर उसके घर पे चलेगा और उसकी गाड़ी भी पलटेगी। भाई लोग कर रहे हैं कि हम बहुत विकास कर चुके हैं। ये चाल, चरित्र और चेहरा वो सिद्ध तो है, पहले वो न्यायालय सिद्ध करेंगे। इतना पत्थर मारा है नहीं मारा। जो प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं उसका वीडियोग्राफी होता है, उसका इंटरनेट से उसकी लोकेशन बनती है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास का पैसा डलता है। बहुत ईमानदारी से सब काम हो रहा है। पर यह बताइए कि जो जमीन कांग्रेस के कार्यालय के लिए लीज पर है नगर पालिका में, उस जमीन पे कैसे बन गया प्रधानमंत्री आवास? क्या देखा? इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? और उस अधिकारियों और कर्मचारियों का अभी आज की तारीख में सस्पेंड होना चाहिए, क्यों नहीं हुए?
ये प्रधानमंत्री के ईमानदारी की बातें करते हैं। कांग्रेस के राज में तबेला कांग्रेस के राज में तो हमने देश दे दिया था, हमने देश दे दिया था, और हमने गरीब के नाम पे उसका मकान तोड़ दिया गया। पहले उसको तोड़ा तो उसका जो प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास, उस पर गोबर लिपा गया तो फिर उसको तोड़ा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कह रहे हो, भ्रष्टाचार नहीं है? खता करे और जनता पार्टी ने जो विकास किया है ये दिख रहा है सभी को, है ना। और जो ये सफाई की बात चल रही है, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत तो पहले सुनने की ताकत नहीं है। पहली बात तो ये शहर में देख लो, पहले शहर पेड़ लगा की क्या स्थिति थी और आज देख लो शहर में जो विकास कार्य हुआ है। कई योजना अभी अमृत योजना भी चली है और अभी 24 घंटे पानी की जो योजना है वो भी 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगी और पूरे शहर में कई स्थानों पे चालू हो चुकी है ना। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इनके नेता उनको ही नहीं अभी तो संभाल पा रहे हैं। अभी देश में देख लो इनके नेता किधर किधर भग रहे हैं। परिणाम निकल रहे हैं। सफाई का जो मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा है और आज इतने सालों से बीजेपी काबिज है नगर पालिका पे। बाकी आप क्या मतलब पूरे वार्डवासी या जितने नेता सबको मालूम है कि जो सफाई वाले कामगार आते हैं वो एक दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आते हैं कि नहीं आते हैं। वो 15-15 दिन तक नहीं आते हैं और रोड पे कचरा ही कचरा रहता है। और इनकी जो गाड़ियां चल रही हैं उठाने वाली कचरा, वो भी मतलब कि इतनी लापरवाही, कहीं कचरा पड़ा होगा तो वो नहीं उठाएंगे और आप बाल्टी भर के उसकी गाड़ी में डाल दोगे तो ठीक है। तो मतलब ये कोई बात है कि कम से कम सफाई तो ढंग से करो। तो पैसे काय का ले रहे हो, पैसा लेते हो आप, ऐसा थोड़ी है कि भोगड़ में आप मतलब ये काम करवा रहे हो। बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार जो चुनाव होंगे उसमें क्या स्थिति रहेगी? उस स्थिति, चुनाव की स्थिति में हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पार्षद और हमारा अध्यक्ष भी जीतेगा। चलो, तिवारी जी ने दावा किया है, आप क्या कहना चाहिए? चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने विकास काम किया और विकास के आधार पर हम लोग को वोट मांगेंगे। कि दोनों राजनीतिक दल आरोप लगाने से पहले नगर के विकास में, क्योंकि वो भी नगर के नागरिक है ना, और दोनों दल के नागरिक हैं, लेकिन जो नगर की समस्या है उसमें कांग्रेस वालों ने आज तक प्रतिपक्ष की भूमिका कहाँ निभाई। अभी जैसे हमारे वरिष्ठ भाई ने बोला कि हमारे कांग्रेस के कार्यालय के लिए जो जमीन आवंटित हुई थी, तो जो खुद की चीज को नहीं संभाल पाएगा तो नगर को क्या संभालेगा। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि हमारे भाई ने भी मुस्लिम भाई ने ये आरोप लगाया कि बुलडोजर कब बंद होगा। जब तक पत्थर फेंके जाएंगे, जब तक बुलडोजर कभी रुकने वाला नहीं। चलेगा 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 करेगा, या सरकार को तय करने का अधिकार नहीं है। वो पत्थर फेंकने वाला तो चलेगा। वास्तविकता ये है कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसने मकान तो पत्थर फेंका, ये तो सिद्ध करो पहले, बात करती है। ये पहले करो। ये तो सिद्ध करो। आपके कार्यालय को अगर आपको लगता है कि आपके कार्यालय की जमीन ले ली है तो भाई साहब वो भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण होगा, क्योंकि नगर पालिका को ही पता है कि कौन सी जमीन सरकारी अतिक्रमण है। अभी तक कब्जा नहीं लिया है, कब्जा नहीं लिया है। आदरणीय दीदी ने कहा कि कार्यालय की जमीन को हम गरीब लोग हैं, हमने हमारा कार्यालय नहीं बना पाया, लेकिन किसी नाले के ऊपर बीजेपी जैसा कब्जा नहीं किया जो बीजेपी कार्यालय ने नाले पे कब्जा किया है। वैसा कब्जा हमने नहीं किया। हमने तो अपनी जमीन अपने लोगों के लिए दी है और हमने तो प्रवर्तन के लिए भी अभी दिया है। 15 महीने की सरकार में प्रवर्तन के लिए दिया कि यहाँ खसखस वाड़ी के लोगों को यदि बसाना है तो यहाँ पे 5 माले की मल्टी बनाओ और प्रधानमंत्री आवास इनको दो, हमको कहीं और जमीन अलाट करो, हम बनाएंगे। लेकिन हमने किसी नाले की जमीन को एक बार नहीं किया जैसा चुनाव दौड़ पे कर रखा बीजेपी ने कि नाले की जमीन को भी खा गए आगे से पीछे तक। इन लोगों को दोनों पे विश्वास कह रहे हैं भाजपा 25 साल से स्थापित है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। बाकी इनके कहने मुताबिक बाकी जो जनता है, जनता ने 25 साल अगर दिए कांग्रेस भाजपा को तो
तो कोई सोच समझ के दिया होगा। आरोप प्रत्यारोप तो शुरू से करते आ रहे हैं। मेरा ये मुस्लिम भाई ने जो प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भी मकान तोड़ दिए गए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी गई तो उसको क्या पत्थर मारने का अधिकार दे दिया गया? तो ये तो सिद्ध करो, ये सिद्ध करो। तुम पीछे हट जाओ, कैमरे क्यों नहीं आऊंगा मैं? हम पब्लिक हूँ, तुम मेरे हाथ दबाने में कौन होते हो? उधर खड़े हो जाओ। नगरीय निकाय के चुनाव हो गए ही नहीं। हाथ आ रहा भाई, वहाँ खड़ा हो जा, मेरा हाथ आ रहा था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसके विरुद्ध में जाकर ये काम कर रहे हैं और आरक्षण और इनको लेकर इतना उलझा रहे हैं कि ये चुनाव होना ही नहीं है। अच्छे करूंगा कि नहीं करूंगा? आप पार्षद भी नहीं है इन मुद्दों को लेकर अभी वो जाएंगे आप। एक मिनट यही निकाल दूंगा। अरे भैया हमारे हिसाब से जो विकास कार्य हो रहे हैं उन मुद्दों पे हम जाएंगे जनता के सामने शूटिंग कर रहा है तो आप वोट मांगने के लिए। थोड़ी कहना चाहिए। अभी आपकी बात सुनो। आप क्या बोलो कहेंगे? ये भाई साहब जिन्होंने अभी बोला था कि हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू में कौन आता है? 6,743 जातियाँ, बहुजन 85% आता है या 15%? इनसे पूछो। जी जब झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम का तब हिंदू हमें कहते हैं, उसके बाद में दलित, आदिवासी, चमार, बलाई, खटीक 6,743 जातियाँ बोल दी है। जवाब लो इनसे, कौन है हिंदू? भाई साहब जब घोड़ी चढ़ते हैं तब हम दलित होते हैं। घोड़ी चढ़ते हैं तब हम दलित होते हैं। मोदी जी का तो एक ही नारा, मोदी जी को सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने ये चीजें करी थी, कांग्रेस ने जातिवाद लाई थी, बीजेपी कभी जातिवाद लाई नहीं है। बीजेपी ने मानना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हर समय हिंदुओं को बोला है। अब कांग्रेस ने कभी भी हिंदू का पक्षपात किया नहीं है, जातिवाद का पक्षपात कांग्रेस ने किया। जब घोड़ी चढ़ते हैं पक्षपात नहीं किया। जब घोड़ी चढ़ते हैं नहीं है, जब घोड़ी चढ़ते हैं तब हिंदू नहीं है। जब घोड़ी चढ़ते हिंदुत्व तो हमको, और हिंदू का मतलब कोई पत्थर मारने वाला नहीं होता, हिंदू का मतलब आपस में लड़ने वाला नहीं होता। वो हिंदू है जो अपने माँ बाप को सम्मान देता है, बहनों से प्यार करता है, छोटों को स्नेह देता है और मातृभूमि के लिए मर जाता है, वो हिंदू होता है। तो फिर इस तरह की हत्या करी वो लोग कौन थे? 8 लोग लेकर हमने आज यहाँ चुनाव चौपाल MP तक में मुद्दे आए, कुछ विपक्ष ने भी आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर चुनाव में इस बार काफी घमासान होना है। कई मुद्दे शहर के हैं जो बहुत ज्वलंत हैं और अभी जो उपद्रव हुआ था वो भी एक मुद्दा चुनाव में रहेगा। महिला नेत्रियां भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।